सड़क चाहे कोई भी हो, हादसे की सूरत में ज्यादा नुकसान मोटरसाइकिल सवार को ही उठाना पड़ता है। रवां साल भी कराची की सड़कों पर रोनुमा होने वाले ट्रैफिक हादसात और उनमें अमवात की बढ़ती शरह ने ट्रैफिक पुलिस हुक्काम को हैरान कर दिया। अदादो शुमार बताते हैं कि रवा साल के 11 माह में शहर के 3 बड़े सरकारी अस्पताल जिना, सिविल और अब्बासी शहीद में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वाले 600 से ज्यादा अफराद की लाशें लाई गई हैं, जबकि जख्मियों की तादाद हजारों में है। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक 65% ट्रैफिक हादसात का सबब दिन और रात के औकात में बेहंगम अंदाज में सड़कों पर दौड़ने वाली हैवी ट्रैफिक बनती है। शहर के जिला गरबी में सबसे ज्यादा हादसात होते हैं और इनमें लुकमाए अजल बनने वालों में मोटरसाइकिल सवार सर फहरिस्त हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने दावा करते हुए कहा है कि मोटरसाइकिल सवारों का दौरान सफर हेलमेट ना पहनना और हैंडल पर नस्ब शीशों का अदम इस्तेमाल हादसे की अहम वजह है। ये हेलमेट नहीं पहना हुआ जिसकी वजह से हादसा का सबब है। बाइकों में साइड मिरर नहीं लगे हुए, साइड मिरर लगा होगा तो पीछे की तरफ देख सकता है, हेलमेट भी यूज़ करेगा पीछे की तरफ भी देख सकता है कि मेरे दाएं बाएं कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, उसी हिसाब से राइट लेफ्ट टर्न कर सकता है वो। मोटरसाइकिल चलाने वाले शहरी साइड मिरर और हेलमेट के इस्तेमाल को जरूरी तो करार देते हैं, मगर उन पर अमल करते नजर नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेलमेट पहन के नहीं करते, कोई मजबूरी होती है हेलमेट नहीं पहनने की। वैसे जरूरी है हेलमेट पहनना, ऐसे कि हेलमेट हमारे लिए बहुत सेफ्टी है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, अल्लाह ना करे, तो ये है हेलमेट हमें बहुत सेफ करता है। अगर हेलमेट नहीं होता तो काफ़ी नुकसानात के खर्चे हो सकते हैं। हर थोड़ी देर बाद आगे चिंची वाले ब्रेक लगा देते हैं, पीछे से बाइक वाला घुस जाता है। जहाँ उन्हें पैसेंजर हाथ दे वो नहीं देखते पीछे कोई आ रहा है, मरेगा या झुकेगा, वो वहीं ब्रेक लगाते हैं, पीछे गाड़ियाँ ठुकती हैं। ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रवां साल होने वाले ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद में 70% मोटरसाइकिल सवार शामिल हैं। सड़क अबूर करते हुए जान गंवाने वालों की शरह 19%, जबकि दीगर गाड़ियों में सवार जाँ बहक अफराद की शरह 10% है। सैयद नुमान गुल, C110 न्यूज, कराची। C110 न्यूज, खबर की असल खबर।